तो आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? तो आज आप लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आया है तब से अभी तक आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को बहुत चीज़ की जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन मैं आज बात करूँगा कुछ मुख्य बिंदुओं को कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे बीच में आया है तो क्या ये हम लोगों को आज आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी? तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मुद्दाओं पर। हमारे पास आज हम बात करेंगे कि भारत में पढ़े लिखे लोग नौकरी के कितने काबिल हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना कि भारत के पढ़े लिखे लोग नौकरी के कितने काबिल हैं और क्या नई शिक्षा नीति हमें आत्मनिर्भर बना पाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा है और तीसरा पॉइंट हमने लिया है नई पॉलिसी का विरोध क्यों हो रहा है। नई पॉलिसी का विरोध क्यों हो रहा है? तो चलिए मैं बात करता हूं, इंजीनियरिंग से ही बात लेकर चलता हूं। जो हमारे इंजीनियरिंग से ही हम बात को रखते हैं। तो आप लोग को जहां तक पता होगा हमारे देश में इंजीनियरिंग एक स्कोप बन गया है, एक मार्केट बन गया है। इंजीनियरिंग का फील्ड हमारे देश में एक मार्केट बना हुआ है और ये सुपर मार्केट की तरह चल रहा है। हमारे देश से 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट्स एक साल प्रत्येक ईयर इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं। बट आपको ये चीज नहीं पता है। मैं आपको एक नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट इंजीनियरिंग 2016 की बात बता रहा हूं। दिल्ली के एक टीम है जिसका नाम है स्पार्किंग माइंड, जिसने 2016 में एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स में मात्र ओनली 7%, मैं ठीक बोल रहा हूँ 7%, ओनली 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच में जॉब कर सकें। 15 लाख स्टूडेंट्स एक साल में इंजीनियरिंग पास होते हैं, उसमें से 7% लोग ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच में अपने जॉब कर सकते हैं और 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज या प्रोजेक्ट मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। इसका रीजन बहुत सारे हैं। बहुत सारे बच्चों को कोडिंग नहीं आता है तो सॉफ्टवेयर में जहां पे काम करने में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्किल कम्युनिकेशंस की दिक्कत है, जिन्हें स्किल्स की प्रॉब्लम है। अच्छे कंपनियों में जॉब करने में स्किल कम्युनिकेशंस आ जाता है, बीच में इंग्लिश बन जाता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इंजीनियरिंग किए हैं, जो बीटेक किया है। बीटेक करने वाले बच्चों जहां पे इंग्लिश, वहां पे उनका बीच में रुकावट बन जाता है। और 7% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आप इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच में जॉब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसा ही रिपोर्ट आपको बताता हूं, ये तो हो गया। अच्छा, कुछ लोग, अब आप इंजीनियरिंग वाला की ये हालात है तो आप सोच रहे होंगे कि बीए बीएससी का क्या हालात होगा देश में। तो बीए बीएससी करने वाले बच्चे तो जॉब के लिए पढ़ते ही नहीं है, बस वो डिग्रियां लेते रहते हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। जब इंजीनियरिंग वाला का ये हाल है तो बीए बीएससी का क्या हाल होगा देश में। ये तो वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा चर्चा करता हूं उन लोगों के बारे में जो लोग भारत में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं, कामकाजी हैं। कामकाजी लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कामकाजी हैं जो लोग एम्प्लॉयर हैं। तो एक रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट ने सर्वे किया है ICE और एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिपोर्ट है जिसने रिपोर्ट किया है कि 43 करोड़ इंडियंस जो एम्प्लॉयड हैं, जो काम करते हैं, उसमें से 29% अनएजुकेटेड हैं, वो शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं। और 24% प्राइमरी एजुकेशन पर पढ़े हुए हैं, प्राथमिक शिक्षा के वर नॉलेज है उनको। ये लोग अनएजुकेटेड हैं और ये प्राइमरी एजुकेशन मात्र लिए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 43 करोड़ में आधा से ज्यादा लोग प्राइमरी पास हैं, तो स्किल्ड कितने हैं? काम को सीखे हुए। तो ये काम करते कैसे हैं? तो ये काम ऐसे करते हैं, ये रिपोर्ट आया है 15 से
60 वर्ष के लोग जो काजी हैं, भारत में काम करते हैं, वो काम या तो दूसरों को देखकर सीखे हैं, या फिर वो काम को करते करते सीख गए हैं, या वो किसी को फॉलो करके सीखे हैं और इस प्रकार से वो काम करते हैं। और अस्किल्ड लोग तो फिर कितने हैं? तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि 4.69% लोग जो हैं वही अस्किल्ड हैं। तो क्या हम विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, तो क्या इतने परसेंट स्किल लोगों से क्या हम लोग चाइना जैसे देशों की मुकाबला कर लेंगे, जहां स्किल्ड व्यक्ति, प्रशिक्षित व्यक्ति हमारे यहाँ से 10 से 20 गुना अधिक जॉब करते हैं, कामकाजी हैं। हमारे यहाँ के लेबर अनस्किल्ड लेबर हैं। तो क्या हम इसमें पा सकते हैं? तो मैं इन चीजों पर बात कर रहा हूं, आप इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। 17% लोग जो है वो, इसमें से 17% लोग हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हायर एजुकेशन की क्या बात कीजिएगा, आपको तो पहले ही बता दिया गया कि जब इंजीनियरिंग जैसे लोगों की ये स्थिति है तो 17% हायर एजुकेशन वाले भी होंगे, वो कितना क्या होंगे, इतना लोग हायर एजुकेशन ले चुके हैं। हमारे यहाँ इतना से 4.69 लोग ही स्किल्ड हैं, इतना ही लोग काम करने में सक्षम हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, ये हम लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। शिक्षा में सबसे पहली बदलाव इंदिरा गांधी, ये तीसरी बार बदलाव हो चुकी है। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो 1968 ईस्वी में बदलाव किया था। उसके बाद राजीव गांधी ने 1986 ईस्वी में बदलाव किया था, और फिर 1992 में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। लेकिन जब 2020 में 34 सालों के बाद एजुकेशन में बदलाव लाया गया है। बदलाव क्या है? पहले का एजुकेशन जो हमारा था, वो हमारा जो एजुकेशन था वो आप जानते हैं, वो आपको 10+2 था। अब हमारे पास आया है 5 3 3 + 4। तो क्या आप जानते हैं कि 5 3 3 3 + 4 क्या है? मैं इस पर एक नया नेक्स्ट में चर्चा करूंगा। 5 जो है, इसमें हमारा प्राइमरी, प्री प्राइमरी +1 2 क्लास ऐड है। तो प्री प्राइमरी में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 to 5 हो गया। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 to 5 हो गया। और 3 क्या है? यहाँ पे हमारा 3 4 5 क्लास। 3 क्या है? 6 7 8 क्लास। और ये 4 क्या है? ये 4 हमारे पास है 9 to 12, 9 10 11 12। अब हमारे न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी में हमारे एजुकेशन को इस प्रकार से बनाया गया है। प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन भी हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्री प्राइमरी भी हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंस है। और एक चीज बहुत अच्छा एंड गुड चीज ऐड किया गया है, 6 क्लास से स्टूडेंट्स को वोकेशनल दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स करना होगा, 10 दिनों का वोकेशनल कोर्स करना होगा, बैगलेस होगा। उस कोर्स में बैग लेकर नहीं जाना होगा। 10 दिनों का ऐसा ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्या ट्रेनिंग दिया जाएगा? हमारे बच्चों को दुकान में जाना होगा, इलेक्ट्रीशियन शॉप में जाना होगा, बिल्डिंग दुकान पे जाना होगा, लॉन्ड्री में जाना होगा। और हमारे बच्चे जाकर वहाँ देखेंगे छोटे छोटे काम कैसे होते हैं। और हमारे मन में जो छोटे छोटे कार्यों के लिए हित दृष्टि है, हित दृष्टि से जो हम देखते हैं कि ये ऐसा कार्य है, ये धोबी वाला कार्य है, लॉन्ड्री वाला कार्य है, इलेक्ट्रीशियन वाला कार्य है, प्लम्बर वाला कार्य है, ये छोटे छोटे कार्यों को हमारे बच्चों के मन में जो हित दृष्टि बना हुआ है, वो हमारा एक मान सम्मान उसके लिए बढ़ेगा। और हमारे बच्चों को 10 दिन का वोकेशनल कोर्स करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें हम लोगों के समय में क्यों ऐड नहीं था। और ये बात रियली सच है और तथ्य है कि अगर ये चीज़ें ऐड किया जाए और सही ढंग से इसको फॉलो किया जाए तो हमारे बच्चे आत्मनिर्भरता की ओर जाएंगे। एक चीज़ आप सुने होंगे कि मातृभाषा में पढ़ाई करने के बूस्टअप करना है, संस्कृत को भी बूस्टअप करना है। तो अप टू 8 क्लास तक के मातृभाषा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ और अनिवार्यता इसका क्लियर नहीं हुआ है कि अनिवार्य है या नहीं है। अब बात आगे आती है तो मैं आपको बता दूं कि वोकेशनल कोर्स 6 क्लास से ऐड किया गया है। हमारे यहाँ जो पहले आर्ट्स, साइंस और
कॉमर्स लेने की 10th के बाद वो था, थोप दिया जाता है कि साइंस तुमको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा ये क्या बोलते हैं कि पूल है, उसमें से हमको चूज कर लेना है, जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है वो हम पढ़ेंगे। डिग्री हमारे 4 सालों का होगा, और डिग्री के बीच में अगर पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, जैसे कि हम पढ़ते हैं 4 साल की डिग्री में 1 साल कोर्सेज किया और हमारा पढ़ाई छूट गया किसी कारणवश से, जैसे हम बीमार हो गए, चाहे हमारे पास वैसा घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप 1 साल भी पढ़ते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए आप बीटेक ही कर रहे हैं, तो बीटेक में अगर 1 साल आप पढ़े हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पढ़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। 3 साल अगर कर लेते हैं तो डिग्री दिया जाएगा। अगर 4 साल करते हैं तो हमारा उसके साथ 1 साल के कोर्स और करेंगे तो हमें मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल के कोर्स के बाद 1 साल मास्टर की डिग्री, 1 साल का कोर्स और करेंगे तो मास्टर डिग्री कंप्लीट होगा। और एमफिल का जो लफड़ा था, अब एमफिल खत्म। हम मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। शोध में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? मैंने पॉइंट रखा था नई शिक्षा नीति का, अब विरोध क्यों हो रहा है? तो बहुत सारी बातें का विरोध इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका कागज कब आएगा, डॉक्यूमेंट्स कब आएगा। ये सारी बातें मंत्रालय से जो निकला है वो चीजें लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बट ये ऑफिशियली एक बार से अनाउंस कब होगा, जो चीज में क्लियर कट सारी चीजों को समझाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, एजुकेशन महंगा हो जाएगा और ये अमीर लोगों की ही बात रह जाएगी, गरीब लोग नहीं पढ़ पाएंगे। शिक्षा जो था वो हमारा समवर्ती सूची में था, तो इसमें राज्य सरकार से भी हमारा लेना था। राज्य सरकार भी इसमें अपना सजेशन देता था, तो राज्य सरकार से सजेशन नहीं लिया गया। और भारत एक डाइवर्सिटीज कंट्रीज है, भारत विविधता का देश है, तो यहाँ पर राज्य सरकार से भी ये चीज लिया जाए। तो ये विभिन्न बातों पर विरोध जारी है। और एक चीज बहुत ही खूब बात ऐड किया गया है हमारे न्यू शिक्षा पॉलिसी में। पहले हमारे जीडीपी का 3.69% शिक्षा पे खर्च हो रहा था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 6% खर्च करने की बात कही गई है। लेकिन ये बातें पर विरोध हो रहा है। आज 50 सालों से कोठारी का जब वो हुआ था तब से करते जा रहा है, लेकिन हमारे एजुकेशन पे जो क्या बोलते हैं कि बजट था वो बजट बढ़ा नहीं है। पिछले 2-3 सालों का आप देखेंगे, 2018 का 2019 का, तो लगभग 3% हमारे जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है। एक चीज और, जो बाहर के जो कॉलेजेस हैं, जो आउट ऑफ कंट्री दूसरे कंट्री के लोग हैं, उनको भी भारत में कैंपस सिलेक्शन का मौका दिया जाएगा। तो इसका भी विरोध हो रहा है कि इस तरह से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा। शिक्षा महंगी हो जाएगी, गुणवत्ता तो बढ़ेगी लेकिन शिक्षा महंगी हो जाएगी। तो इन तमाम बातों पे आज हमने चर्चा रखा था, तो हम विश्लेषण बताया आपको। और ये बातें अगर सचमुच में लागू हो जाए कि हमारे शिक्षा पे 6% का जीडीपी खर्चा किया जाए तो क्या बात है। एजुकेशन हमारे भारत में एक नई वो हो जाएगा। आज एजुकेशन में हमारे भारत में टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, पूरे विश्व में भारत की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में चाहे टॉप 100 में नहीं आ पाती है। और हम लोग के यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी होती जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं मुकुल कुमार दांगी आप लोगों को इस तरह से मैं तो मुकुल सर लेक्चर्स यूट्यूब के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं, बट आज हम लोग बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि न्यू शिक्षा नीति जो आया है उसमें क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, तो उस पर हमने